गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत एक तीसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। जी हाँ, अ साइलेंट रिवॉल्यूशन, जिसका अर्थ होता है खामोश क्रांति, है ना। जिसका अर्थ होता है खामोश क्रांति। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति। जैसा कि आप समझते हैं कि रिवॉल्यूशन के द्वारा जो है चेंज लाया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। तो यह एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो है जो शांत ढंग से जो है इस क्रांति को अंजाम दिया गया था। तो बिहार बोर्ड के अंतर्गत 9th क्लास का इंग्लिश बुक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशंस talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. This piece has been written by Kunal Verma. तो कहा जा रहा है दिस इंटरेस्टिंग पीस। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक और पीस का मतलब होता है लेख। दिस इंटरेस्टिंग पीस, यह रोचक लेख, पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हुई थी इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन, हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण में यह रोचक लेख प्रकाशित हुई थी। टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह जो इंटरेस्टिंग पीस है, यह जो रोचक लेख है, यह टॉक्स अबाउट यानी बात करता है ना, वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार के साधन। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। यह संचार के सबसे लोकप्रिय और नवीनतम साधनों में से एक साधन के बारे में यह इंटरेस्टिंग पीस बातें करता है। नॉन एज SMS, जिसे SMS के नाम से जाना जाता है। यह रोचक लेख जो हिंदुस्तान टाइम्स के पटना एडिशन में प्रकाशित हुआ था, यह जो लेख है संचार के सबसे लोकप्रिय साधन और संचार के सबसे नवीनतम साधन, जिसे SMS के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में बातें करता है। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। इस लेख को कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया हुआ है। यह जो लेख है, यह लेख कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जो है इस लेख को पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी लघु संदेश सेवा और या SMS वाज कंसीव्ड, यानी लघु संदेश सेवा जिसे SMS भी कहा जाता है, वाज कंसीव्ड, इसकी परिकल्पना की गई थी एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM डिजिटल स्टैंडर्ड। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। SMS लघु संदेश सेवा या SMS की परिकल्पना ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन अर्थात GSM के डिजिटल स्टैंडर्ड के एक भाग के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। It is the ability to send and receive text message alphanumeric। अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब होता है वर्ण संख्यात्मक, यानी इसमें वर्ण भी होते हैं और संख्याएं भी होती हैं। तो SMS जो है ना, इट इज़ एबिलिटी, यह एबिलिटी रखता है, यानी SMS जो है ना, यह सक्षम है टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, यानी लिखित संदेश को भेजने और प्राप्त करने में यह सक्षम है एट अ मोबाइल फ़ोन, किसी भी मोबाइल फ़ोन पे
लिखित संदेश को भेजने या प्राप्त करने में यह सक्षम है। SMS लाइक ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। SMS जो होता है ना, यह ईमेल की तरह इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस, यह स्टोर और फॉरवर्ड सर्विस होता है। यानी SMS जो होता है ना, ईमेल के जैसा क्या करता है, मैसेज को स्टोर भी करता है, संदेश को इकट्ठा भी करता है और इसे फिर बाद में फॉरवर्ड भी कर देता है, इसे आगे की ओर भेज देता है। तो वही कह रहा है कि SMS ईमेल की तरह स्टोर और फॉरवर्ड सर्विस है दैट यूटिलाइजेज गेटवेज। यूटिलाइजेज का मतलब होता है उपयोग करना, गेटवेज मतलब द्वार समझिए। तो SMS जो है ना, ईमेल की तरह स्टोर और फॉरवर्ड सर्विस है दैट यूटिलाइजेज गेटवेज, जो गेटवेज का इस्तेमाल करती है, जो द्वार का या तोरण का इस्तेमाल करती है टू सेंड मैसेज फ्रॉम सेंडर्स टू रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब होता है प्राप्तकर्ता और सेंडर्स मतलब प्रेषक, यानी प्रेषक से लेकर के प्राप्तकर्ता तक, है ना, प्रेषक से लेकर के प्राप्तकर्ता तक संदेश को जो है ना भेजने में यह गेटवेज का उपयोग करता है, यह द्वार का इस्तेमाल करता है। पैराग्राफ नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। हाउएवर फिर भी मैसेज आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC। SMSC का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, यानी लघु संदेश सेवा केंद्र। हाउएवर फिर भी मैसेज आर नॉट सेंट डायरेक्टली, संदेशों को सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से संदेशों को नहीं भेजा जाता है। फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी प्रेषक से लेकर के प्राप्तकर्ता तक मैसेज को प्रत्यक्ष रूप से नहीं भेजा जाता है। बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC, बल्कि इसे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के द्वारा हो करके मैसेज को भेजा जाता है। और यह जो SMSC जो होता है, यह लघु संदेश सेवा केंद्र जो होता है, रन बाय सर्विस प्रोवाइडर, इसे सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, यानी इसे सेवा प्रदाता के द्वारा चलाया जाता है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, आप अपने फ़ोन में जो है इस्तेमाल करते होंगे, जिस कंपनी का जो सिम होता है, जैसे एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, जियो हुआ, तो ये सभी हुए सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इसे चलाया जाता है। SMSC जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो है, इसे सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, सेवा प्रदाता के द्वारा इसे चलाया जाता है। और संदेश को जो है ना डायरेक्ट रूप से सेंडर से लेकर के रिसीवर तक, प्रेषक से लेकर के प्राप्तकर्ता तक मैसेज को डायरेक्ट रूप से नहीं भेजा जाता है, बल्कि इसे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के से हो करके मैसेज को आगे की ओर भेजा जाता है। और SMSC को सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, यानी सेवा प्रदाता के द्वारा इसे चलाया जाता है। दिस इंश्योर्स दैट the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area। कह रहा है कि दिस इंश्योर्स दैट, यह सुनिश्चित करता है कि द मैसेज इज डिलीवर्ड, कि आपका जो मैसेज है, आपका जो लिखित संदेश है, वह पहुंच गया है एट द डेस्टिनेशन मोबाइल, यानी डेस्टिनेशन मोबाइल पर, लक्षित मोबाइल पर आपका संदेश पहुंच गया हुआ है। इस चीज़ को यह इंश्योर्स करता है, सुनिश्चित करता है। इवन इफ़ इट इज़ स्विच ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया,
चाहे आपका जो मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो यानी बंद पड़ा हुआ हो, या फिर वह आउट ऑफ कवरेज एरिया हो यानी कि आच्छादन क्षेत्र से बाहर हो। आपका मोबाइल आच्छादन क्षेत्र से बाहर भी हो या बंद पड़ा हुआ हो, वैसे परिस्थिति में भी है ना, दिस इंश्योर्स, यह सुनिश्चित करता है कि आपका जो मैसेज है वह डिलीवर्ड हो चुका है, पहुंच चुका है एट द डेस्टिनेशन मोबाइल, यानी लक्षित मोबाइल तक आपका मैसेज पहुंच चुका है। इस चीज़ को यह इंश्योर्स करता है, सुनिश्चित करता है। द SMSC स्टोर्स द मैसेज, SMSC जो होता है वह मैसेज को स्टोर करता है, वह संदेश को इकट्ठा करता है, एंड फॉरवर्ड्स इट, और फिर इसे आगे की ओर अग्रेसित कर देता है, आगे की ओर भेज देता है। व्हेन द मोबाइल इज़ स्विच ऑन, जैसे ही मोबाइल का स्विच ऑन होता है, और या इंटर्स द नेटवर्क, या जब मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, आच्छादन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, या मोबाइल का जब स्विच ऑन हो जाता है, तो SMSC जो है ना, देखिए क्या कर रहा है कि द SMSC स्टोर्स द मैसेज। SMSC जो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो है वह मैसेज को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, और फॉरवर्ड्स इट, और फिर संदेश को भेज देता है। व्हेन द मोबाइल इज़ स्विच ऑन, जब मोबाइल स्विच ऑन होता है, या जब मोबाइल इंटर्स द नेटवर्क, आच्छादन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तब इस चीज़ को यह फॉरवर्ड कर देता है, आगे की ओर प्रेषित कर देता है, अग्रेसित कर देता है। नॉर्मली, सामान्यतः मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, सामान्यतः संदेश जो होता है ना वह डिलीवर्ड इंस्टेंटली, वह तत्काल पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर संदेश जो होता है वह इंस्टेंटली, तत्काल ही पहुंच जाता है। बट एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी, देयर कैन बी डिले, डिले का मतलब होता है देरी होना। बट एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी, देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स, कभी कभी कुछ घंटों तक की देरी हो सकती है। ड्यू टू कंजेशन, कंजेशन का मतलब होता है यानी मार्ग का अवरुद्ध होना, मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण कभी कभी कुछ घंटों तक की भी देरी हो सकती है, यह कहा जा रहा है। आगे है, आगे कहा जा रहा है द ब्यूटी ऑफ SMS इज़ दैट, यानी SMS की सुंदरता इस बात से है कि मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड, संदेशों को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, यानी वॉइस कॉल के दौरान भी, वॉइस कॉल के, ध्वनि कॉल के दौरान भी मैसेज को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, और यही चीज़ SMS की सुंदरता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज, यह संभव है इसलिए, यह इसलिए संभव है क्योंकि ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल, क्योंकि वॉइस कॉल को रेडियो चैनल की आवश्यकता होती है। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, यानी कॉल की पूरी अवधि तक वॉइस कॉल को डेडिकेटेड रेडियो चैनल की आवश्यकता होती है। वाइल, जबकि द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल ओवर एंड एबव रेडियो चैनल, जबकि जो शॉर्ट मैसेज होता है, जो लघु संदेश जो होता है, वह ट्रेवल, वह चला जाता है ओवर एंड एबव द रेडियो चैनल, वह रेडियो चैनल के ऊपर से चला जाता है। यूजिंग द सिग्नलिंग पथ, यानी सिग्नलिंग पथ का इस्तेमाल करते हुए वह रेडियो चैनल के ऊपर से चला जाता है। इसीलिए जो है SMS के कह रहा है कि SMS को भेजा जा सकता है, वॉइस कॉल के दौरान भी, वॉइस कॉल करते हुए भी SMS को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। आगे है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज, वेरीज का मतलब होता है भिन्न होना, अलग होना, वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज, यानी संदेश को भेजने का जो प्रोसेस है, संदेश को भेजने की जो प्रक्रिया है, एंड रीडिंग देम, और संदेश को पढ़ने की जो प्रक्रिया है, जनरली वेरीज, यानी प्रायः वेरीज होता है, प्रायः अलग होता है, प्रायः भिन्न होता है। फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट, यानी एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट तक,
एक हैंडसेट से यानी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में संदेश को भेजने और संदेश को पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वह जनरली वेरीज, उसमें प्रायः भिन्नता पाया जाता है। हाउएवर, फिर भी कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज़ इमीडिएट, फिर भी मैसेज डिलीवरी का जो कन्फर्मेशन होता है, संदेश के पहुंचने की जो पुष्टि होती है, यह इज़ इमीडिएट, यह तत्काल होती है ना। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ ए मैसेज, और मैसेज जो है, संदेश जो है आपका अराइवल हो चुका है, संदेश आपका पहुंच चुका है, इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए हमेशा एक सिग्नल होता है, एक संकेत होता है जो पुष्टि करता है कि संदेश जो है ना वह आपके मोबाइल में एक मैसेज आया है, आप उसको खोलें और आप उसको इनबॉक्स में जा कर के पढ़ें। ऐसा करने के लिए एक जो है ना सिग्नल होता है। आगे 5 नंबर में कहा जा रहा है, कहता है एसएमएस मैसेज आर इमीडिएट। एसएमएस संदेश जो होता है ना वह इमीडिएट होता है, वह तत्कालीन होता है, बट नॉट सिमल्टेनियस, न कि सिमल्टेनियस होता है। सिमल्टेनियस मतलब यानी सिमल्टेनियस मतलब होता है क्या कहें, रियल टाइम, वास्तविक समय, है ना। एसएमएस मैसेज आर इमीडिएट बट नॉट सिमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, यानी एसएमएस जो होता है ना यह तत्कालीन होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस की तरह तत्क्षण नहीं होता है। which allows virtual real text conversation with people who are simultaneously logged on to the internet, यानी जो क्या करता है, इंटरनेट पर लॉग ऑन किए गए जो लोग होते हैं उनके साथ यह टेक्स्ट कन्वर्सेशन कर पाता है ना। यह इंटरनेट पर लॉग ऑन किए गए जो लोग होते हैं उनके साथ यह टेक्स्ट कन्वर्सेशन यानी लिखित रूप से जो है ना कन्वर्सेशन कर पाता है, वार्तालाप कर पाता है। आगे देखें क्या कहा जा रहा है। चलिए पैराग्राफ नंबर 6, बने रहें हमारे साथ वीडियो में। पैराग्राफ नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, पैराग्राफ नंबर 6 देखिए, कह रहा है एक्सेस टू एसएमएस इज जनरली फ्री एंड अ बिगनर हैज़ ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हिज और हर हैंडसेट। एक्सेस टू एसएमएस है ना, एक्सेस टू का मतलब होता है पहुंच, यानी एसएमएस का जो पहुंच होता है ना इज जनरली फ्री, यह प्रायः फ्री होता है, यह प्रायः मुफ्त होता है। एंड अ बिगनर, और शुरू में and a beginner has only to register the network service center into his or her handset, और शुरू में जो मतलब हैंडसेट यूज करने वाले जो लोग होते हैं उनको केवल अपने मोबाइल को जो है ना रजिस्टर करना होता है, नेटवर्क सर्विस सेंटर से उनको जो है ना केवल रजिस्टर करना होता है शुरू में। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज ए +919434099997। यह जो है ना BSNL का सर्विस सेंटर नंबर है ना, यह जो है BSNL का सर्विस सेंटर नंबर आपके बुक में दिया गया हुआ है। नंबर 7 कहता है, नंबर 7, The launch of SMS opened a new vista in the field of text communication. The launch of SMS यानी SMS की शुरुआत ने opened a new vista है ना, opened a new vista in the field of text communication, यानी टेक्स्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, लिखित संवाद के क्षेत्र में SMS की शुरुआत ने जो है ना ओपेंड ए न्यू विस्टा, लोगों को एक नया अवसर प्रदान किया। प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेट करने के लिए, लिखित रूप से संवाद करने के लिए इसने लोगों को एक आसान सा मार्ग उपलब्ध कराया।
द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट। वर्तमान में जो कैरेक्टर्स है, जो अक्षर है, उसकी संख्या जो है ना 160 है। तो द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स यानी अक्षरों का जो लिमिटेशन है, और या द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स, यानी छोटे से हैंडसेट कीपैड से मैसेज को टाइप करने का जो प्रक्रिया होता है वह टेडियस होता है, उबाऊ प्रक्रिया होता है। और यह उबाऊ प्रक्रिया फेल्ड टू डेटर द स्पिरिट ऑफ एंथ्यूजियस्ट्स, यानी उत्साही लोगों के उत्साह को कम करने में असफल रहा है। द SMS रिवॉल्यूशन that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe। द SMS रिवॉल्यूशन यानी SMS क्रांति that took roots in Europe, जिसकी शुरुआत यूरोप से हुई, slowly spread to other parts of the globe, यह धीरे धीरे संसार के अन्य भाग तक पहुंच गया, स्पेशली विशेष रूप से एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, प्रथम लघु संदेश, बिलीव्ड विश्वास करें, टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992, प्रथम लघु संदेश को, है ना, फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव्ड टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992 फ्रॉम अ PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK। कहा जा रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज यानी प्रथम लघु संदेश, बिलीव टू हैव बीन सेंट यानी भेजा गया है, इन दिसंबर 1992 फ्रॉम ए PC, एक दिसंबर 1992 के दिसंबर माह में एक पर्सनल कंप्यूटर से प्रथम संदेश को भेजा गया। कहाँ पर? टू अ मोबाइल फ़ोन ऑन द वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK, यानी UK में, यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में वोडाफोन GSM नेटवर्क पे एक PC से 1992 के दिसंबर माह में प्रथम शॉर्ट मैसेज भेजा गया था। SMS हैज़ कम अ लॉन्ग वे टुडे, उस समय से लेकर के आज तक SMS ने एक लंबी दूरी तय की है। आगे है, आगे कहा जा रहा है, जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मेनी वुड बिलीव दैट SMS हैड अ वेरी साइलेंट बिगिनिंग। जजिंग बाय इट्स सक्सेस यानी इसके सफलता को देखते हुए, एट प्रेजेंट वर्तमान में, नॉट मेनी वुड बिलीव बहुत कम ही लोग विश्वास करेंगे, दैट कि SMS हैड अ वेरी साइलेंट बिगिनिंग, कि SMS की जो शुरुआत हुई थी ना, बहुत शांतपूर्ण ढंग से इसकी शुरुआत हुई थी। नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर्स could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users। सेलुलर ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि जिस कंपनी का आप सिम यूज़ करते होंगे, जैसे एयरटेल हुआ, जियो हुआ, वोडाफोन हुआ, ये सभी हुए सेलुलर ऑपरेटर्स। तो नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर्स यानी कोई भी सेलुलर ऑपरेटर्स जो है ना, कुड कम्प्रीहेंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्लीपी टेक्नोलॉजी इनिशियली, यानी प्रारंभ में, शुरुआत में इस सुस्त टेक्नोलॉजी का अनुमान नहीं लगा पाया था। एंड केयर्ड लिटल टू एडवर्टाइज इट, है ना, और इसके एडवर्टाइज पर, इसके विज्ञापन पर न के बराबर ध्यान दिया था। एज एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूजर्स यानी मोबाइल यूज़ करने वाले लोगों के बीच जो है ना, आकर्षण के रूप में इसके विज्ञापन पर न के बराबर ध्यान दिया गया था। हाउएवर फिर भी, ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ, फिर भी आज के समय में यह सब इतिहास बन चुका है। टुडे
एवरी मार्केट प्लेयर, आज बाज़ार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कोई भी सेलुलर ऑपरेटर हो, चाहे वह कोई भी कंपनी हो, फ्रॉम द सेलुलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, है ना, कह रहा है टुडे एवरी मार्केट प्लेयर, आज बाज़ार का हर व्यक्ति, फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर्स, चाहे वह सेलुलर ऑपरेटर हो, चाहे वह कोई भी सेलुलर ऑपरेटर हो, टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, चाहे मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी ही क्यों ना हो, इज़ कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ दिस पाई, वह SMS से होने वाले लाभ को उठाने के लिए तैयार है। नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट 3350, नोकिया कंपनी ने हाल ही में, है ना, 3350 नामक हैंडसेट को बाज़ार में उतारा है। इस 3350 से हिंदी भाषा में जो है ना, आप जो है मैसेज को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, टू गिव इट्स यूज़र्स, और इस 3350 हैंडसेट ने टू गिव इट्स यूज़र्स, इसने मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले लोगों को प्रदान किया है द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी, हिंदी में संदेश को लिख कर भेजने के लिए इसने आम लोगों को उपलब्ध करा दिया है कि आप जो है हिंदी में भी मैसेज को भेज सकते हैं और लिखित रूप में भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अंतिम पैराग्राफ को देखते हैं। बायड बाय द सक्सेस ऑफ SMS, यानी SMS की सफलता से उत्साहित होकर द इंडस्ट्री इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर मोर एडवांस MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। SMS की सफलता से उत्साहित होकर द इंडस्ट्री, यह जो इंडस्ट्री है, यह जो SMS या मोबाइल्स जो कंपनी है, यह जो उद्योग है, इज़ नाउ प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा है फॉर द मोर एडवांस MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, या मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस जिसे MMS कहा जाता है, इसकी तैयारी कर रहा है। विच वुड इनेबल कैप्चर्स, जिसके माध्यम से विच वुड इनेबल पिक्चर्स, हम न केवल मैसेज को भेज पाएंगे बल्कि हम पिक्चर्स यानी तस्वीरों को भी भेज पाएंगे, साउंड्स अपने ध्वनि को भेज सकते हैं, एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और लंबे लिखित संदेश को भी हम भेज सकते हैं, टू बी सेंट, भेजा जा सकता है, टू अदर MMS इनेबल्ड टर्मिनल्स और ईमेल एड्रेस वाया द मोबाइल, यानी मोबाइल पर MMS के द्वारा जो है हम न केवल लिखित संदेश को भेज पाएंगे बल्कि हम तस्वीरों को, अपनी आवाज़ों को और लंबे संदेश को भी हम भेज पाएंगे। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। धन्यवाद।